नमस्कार विद्यार्थियों, मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 26 अगस्त आज का एक खास दिन है, महिला समानता दिवस, जिसे विश्व महिला समानता दिवस भी कह रहे हैं। वर्ल्ड वीमेन इक्विटी डे, समानता दिवस। महिला और पुरुष, इन दो में पूरा समाज बटा हुआ है। महिलाएं समानता के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रही। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये स्थिति है। आज पूरे 100 साल हुए हैं। 2020 है। 1920 अर्थात आज से 100 साल पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में अमेरिका में एक संशोधन हुआ था, 19वां, जिसमें गोद लेने की प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए थे और कुछ महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, जिसकी याद में महिला समानता दिवस यूएसए में मनाया जाने लगा। लेकिन अब सोचिए, 1920 से 1972 में इसको चिन्हित किया गया। 1920 में शुरुआत हुई थी और 1972 में इसको चिन्हित किया गया। यानी समझ सकते हैं आप कि पूरे 50 साल का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन महिला समानता दिवस की शुरुआत वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में की थी। लेकिन न्यूजीलैंड का नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं है, अमेरिका का आता है। और अमेरिका में 26 अगस्त 1920 से महिलाओं को मतदान का हक मिला। इसके पहले महिलाओं को मतदान का अवसर नहीं था, हक नहीं था। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान करने का हक मिला, और वो मतदान के हक के कारण ही इसको लागू किया गया। भारत में तो महिलाओं को काफ़ी पहले से मिल रहा है, लेकिन 73वां संशोधन करने से पंचायती राज और नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने का भी महिलाओं को हक मिला है। वास्तव में एक महिला थी, वकील बेल्ला अब्जुम। अमेरिका में ये जो महिला समानता दिवस का अवसर मिला है महिलाओं को, एक वकील थी बेल्ला अब्जुम के प्रयासों से 1971 में 26 अगस्त 1971 में इसकी शुरुआत हुई। रिचर्ड निक्सन ने इसको शुरुआत की थी, उस वक्त राष्ट्रपति थे। देखा जाए तो अभी भी भारत में असमानता है, बहुत कुछ है। भारत में मतदान का अधिकार है, सब कुछ है। भारतीय महिलाओं ने झंडे भी बुलंदी के गाड़े हैं, लेकिन भारत में असमानता अभी भी है। स्त्री पुरुष समानता की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे है। वहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है। 2011 की साक्षरता के आंकड़े देख लीजिए, स्त्री पुरुष में कितना अंतर है। अमेरिका की पूर्व प्रथम लेडी मिशेल ओबामा की मिसेस, इनका कहना था महिला मताधिकार लेने के लिए महिलाएं अमेरिका में लंबे समय तक महिलाओं ने संघर्ष किया है, क्योंकि महिलाएं जानती थीं उनका वोट, हमारा वोट ही हमारी आवाज है। और इससे शुरुआत हुई थी। विश्व महिला समानता दिवस के लिए समानता का प्रतीक एक कलर भी है, बैंगनी रंग, वायलेट कलर न्याय और गरिमा का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ जस्टिस। इसलिए आप देखेंगे 26 अगस्त के दिन महिलाएं अपने रिस्टबैंड में पर्पल रिस्टबैंड बांधती हैं, पर्पल कलर का टॉप पहनती हैं, पर्पल टी शर्ट पहनती हैं, बालों में पर्पल रिबन लगाती हैं, पर्पल स्कार्फ लगाती हैं। ये प्रतीक है। अब आज हम अगर भारत की बात करें, भारत में महिलाएं कहीं पीछे नहीं रही हैं। आदिकाल से आप देखिए महिलाएं बहुत आगे रही। शास्त्रार्थ में भी महिलाएं बहुत आगे थी। युद्ध कौशल में भी रानी दुर्गावती को हम जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को हम जानते हैं। ये एक बहुत जज्बे वाली थी। जोधाबाई को भी हम जानते हैं, जो अकबर के साथ विवाह किया, लेकिन अकबर से कभी दबी नहीं। तो एक लंबा संघर्ष हमारे यहाँ देखने को मिलता है। महिलाएं
घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। वास्तव में आप देखेंगे उसमें कारपेट जगत में इंदिरा नूई, चंदा कोचर को तो हम सभी देख रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल की हैं। कुछ लोग कहते जरूर हैं औरत का कोई घर नहीं होता। पुरुषवादी सोच जो है वो कहती औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन इसको थोड़ा सा संशोधित करके मैं कहूँगा, लेकिन औरत के बिना कोई घर घर ही नहीं होता। आज मैं कुछ भारत की क्रीम जो कि स्टार है, आइकॉन है महिलाओं से की चर्चा करूँगा। हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। किरण बेदी जी को हम सभी जानते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस थी, अमृतसर की थी। 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। पीजी इन्होंने पंजाब से की थी 1972 में। और एक चीज़ और है, 1972 में किरण बेदी एशियन वीमेन लॉन टेनिस का खिताब भी जीता था। और उसी वक्त 1972 में आप जो है इंडियन पुलिस एकेडमी में गई, और 1974 में आप पहली महिला आईपीएस बनी थी। और वो महिला आईपीएस जो बनी थी किरण बेदी जी, आज उसके बारे में काफ़ी कुछ दिया सभी समाचार पत्रों में, तो आप देखेंगे आपको कि महिला आईपीएस बनी और उन्होंने अपनी बुलंदी बता दी कि एसपी क्या होता है। राज्यपाल का पद भी संभाला उन्होंने। इसी तरह से आप देखेंगे आनंदी गोपाल जोशी, ये वो महिला है आनंदी गोपाल जोशी। 14 साल की उम्र में, चूंकि बाल विवाह हुआ था इनका 9 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया। 10 दिन में ही इनका बच्चा का देहांत हो गया। बाल विवाह है, और विवाह भी किससे हुआ था? ये 9 साल की थी और 21 साल बड़े एक विदुर से इनका विवाह हुआ था। लेकिन समाज की सोच थी, कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन जब इनका बच्चा 10 दिन का खत्म हुआ तो उन्होंने भारत के स्वास्थ्य सेवाओं पे कुछ करने की सोची और डॉक्टरी की पढ़ाई करी। अमेरिका गई, पेंसिल्वेनिया विमेन मेडिकल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी। 1886 में डॉक्टर बनने में भी इनकी बहुत बड़ी कहानी थी। इनको टीबी हो गया था और उस टीबी के दौरान भी इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई छोड़ी नहीं और पढ़ाई करके आई। फिर यहाँ पे भारत में कोल्हापुर म्यूनिसिपैलिटी में इनको डॉक्टर का पद दिया गया। ये भारतीय मूल की अमेरिका में पढ़ने वाली पहली महिला डॉक्टर है। इसके बाद अगर हम आते हैं केरल, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों के लिए 6 महीने के लिए महिला जज का नाम हमारे उसमें आता है, फातिमा बीबी। 30 अप्रैल 1927 को केरल में इनका जन्म हुआ था। त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। सिर्फ 5 लड़कियां थी। 40 की क्लास में 5 लड़कियां होती थी उस वक्त इनके साथ, और लॉ पूरा होते थे 5 में से 2 चली गई, सिर्फ 3 लड़कियां बची। ये जज हुई, डिस्ट्रिक्ट का जज, और 1983 में 1983 में इनको केरल का हाईकोर्ट का जज बनाया गया, जो कि एशिया में पहली महिला जज थी। मतलब भारत ही नहीं, एशिया में पहली बार कोई महिला जज बनी हाईकोर्ट की। बाद में इनके 6 महीने बचे थे, तब इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया, वो भी एक इतिहास है। फिर आप देखेंगे एक और महिला की बात हम करेंगे, नीरजा भनोत। इनको 1986 में अशोक चक्र मिला था। कोई इनका रोल नहीं था, सिर्फ एक फ्लाइट थी, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसमें ये अटेंडेंट थी और वो किडनैप हो गया था, हाईजैक हो गया था पूरा प्लेन। 361 यात्री और 7 विमान कर्मचारी। इन्होंने अपनी सूझबूझ से, नीरजा भनोत ने इमरजेंसी डोर ओपन करके सारे यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। इसलिए इनको मरणोपरांत, उसमें गोली लग गई थी इनको, आतंकवादियों की, इनको अशोक चक्र प्रदान किया गया। इधर आप आइए, एक वीमेन इन ब्लू, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वीमेन इन ब्लू कहते हैं। इसकी कैप्टन है मिताली राज। मिताली राज वाकई में जैसा नाम है, क्रिकेट पे राज कर रही हैं। T20 में
कि जो हीरो हैं हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनसे मिताली राज ने ज़्यादा रन बनाए हैं। 2083 रन बना चुकी हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी 100-200 रन इनसे पीछे हैं। तो मिताली राज देखिए आगे निकली। इसी तरह से अगर आप देखें, अभी हमने मंगल की कक्ष में कृत्रिम सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था। वो जो इसरो की टीम है उसमें रितु करढाल, मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, एन बालरम थी, मीनल संपत, कीर्ति फौजदार और देसी थॉमस। ये 8 महिलाओं का वैज्ञानिकों का रोल था पूरा, कि बहुत सस्ते में मंगलयान में हमने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया। लेकिन हम नहीं, क्योंकि इनकी ज़्यादा चर्चा ही नहीं होती। प्रतिभा पाटिल हमारे यहाँ की, आप सोच नहीं सकते, प्रतिभा पाटिल महिला बनी थी राष्ट्रपति के पद में, और उन्होंने वायुसेना का विमान भी जो है 10,000 फुट की ऊंचाई तक उन्होंने उड़ाया, उसमें बैठी थी, वो पहली महिला है। और भी आप हमारे आसपास आप देखेंगे काफ़ी महिलाएं जो हैं, भारत में महिलाओं ने बहुत तरक्की करी। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता, इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। वहीं सुषमा स्वराज, जिन्होंने सभी जगह विदेश मंत्री के नाते एक अपनी बुलंदी रखी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में बुलवाइए, बुलंदी के साथ बोलती थी। तो ये सारी महिलाएं जो हैं, कहीं ना कहीं इनको जहां अवसर मिला उस अवसर को इनको जो भी चुनौती मिली, इन्हें उस चुनौती को अवसर में बदला और अपने आप को बुलंद करा। तो आज विश्व महिला समानता दिवस जो है 26 अगस्त, इसमें हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूँगा। आप देख रहे होंगे पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश का जिला इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। मामूली बात नहीं है, हजारों जिलों में लगातार पहला नंबर बना के रखना। पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार, चौथी बार भी उसने उस खिताब को कायम रखा। वहां की महापौर भी महिला है, मालिनी लक्ष्मण गौड़। यानी महिलाओं को अगर कहीं पे भी मौका मिलता है, महिलाओं को अगर हम कहीं भी अवसर प्रदान करते हैं, तो आप देखेंगे महिलाएं कहीं पीछे नहीं रहती, वो अपनी छाप बना के जाती हैं, अपना नाम करती हैं। कंप्यूटर जिसकी आजकल सब जगह चर्चा होती है, शकुंतला देवी गणितज्ञ, जो कंप्यूटर से भी फास्ट थी, कंप्यूटर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। तो ऐसे अनगिनत नाम हैं, आप देखेंगे कई नाम हैं। ये सारे नाम जो हैं, ये कहीं ना कहीं भारत ही नहीं विश्व में भी महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिलाते हैं। तो विश्व महिला समानता दिवस जो है, इसमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ने का मौका, उनके साथ भेदभाव ना करें, उनको शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको अवसर प्रदान करें। आप देखिए अभी जो कोरोना फाइटर्स हैं, महिला डॉक्टर, नर्स और वॉलंटियर जितने भी हैं, अधिकतर महिलाएं हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊंगा कि ठीक है फ्रंट लाइन में तो वो हैं, लेकिन हमारे आपके घर में महिलाएं ही तो सबसे ज़्यादा कर रही हैं काम। हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं वर्क फ्रॉम होम से एडजस्ट करके घर का काम भी कर रही हैं और हमको भी मदद कर रही हैं। तो महिलाओं ने पिछले 5 महीने से, मार्च से जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तब से लेके लगातार सतत रूप से महिलाएं उफ नहीं कर रही हैं। जबकि वर्कलोड बढ़ गया, घर में काम करने वाली महिला नहीं आ रही, घर में सब लोग रह रहे हैं, नई नई डिशेज बन रही हैं और आप देखेंगे कि वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम में घर का काम, मुझको इस सवेरे जिस टेबल पे मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, इस टेबल पे मैं पेपर, कापी, किताब सब बिखार के चले जाता हूँ। मेरी आदत नहीं थी, मैं इधर निकालता हूँ, उधर निकालता हूँ, करता हूँ। पर आप विश्वास नहीं मानेंगे, कल जब मैं सवेरे बैठूंगा तो मुझे मेरी टेबल बिल्कुल व्यवस्थित, सुरक्षित मिलेगी। सब किताबें, ये पूरी किताबें जो हैं मैं निकालता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ और ये खाली पर वो मेरी किताब जहाँ से मैं निकालता हूँ वो मुझको वहीं लगी मिलती है।
तो महिलाएं बराबर सतत रूप से काम करती हैं। हम सिर्फ एक दिन उनको समानता की बात ना करें, हम उनके साथ हमेशा समानता का अवसर प्रदान करें, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मेरी तरफ से मैं जय हिंद करता हूँ महिला।